Hello students, today we are going to start with chapter 8, that is motion of class 9th. Motion, first of all what do you mean by motion? मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है या मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बॉडी एंड टाइम। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, उसमें भी आपको कुछ टाइम लग रहा है, तो वो क्या होता है आपका मोशन। मोशन की डेफिनेशन देखिए, मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी विद टाइम। कि मोशन क्या है कि पोजीशन का चेंज होना किसी भी बॉडी का, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या आप है, ठीक है, उसकी पोजीशन का चेंज होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना विद टाइम। कुछ भी चेंज अगर आप करते हैं, अगर आप एक कदम भी रखते हैं तो उसमें भी कुछ टाइम लगता है, तो ये टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन का चेंज होना किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, दैट इज़ कॉल्ड मोशन। मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। मोशन की हम बात कर रहे हैं, क्या बोला कि जो भी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग। तो पोजीशन चेंज करने में अगर आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो आपने एक डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। तो क्या है एक टर्म जो मोशन में आएगी, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट, कि आपका डिस्प्लेसमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर जो भी डिस्प्लेस हुआ, कि ऑब्जेक्ट उस जगह से हटा, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस मूव्ड इज द, एक आपके फर्स्ट टर्म कौन सी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट। ये दो आपके डिस्क्राइबिंग टर्म्स है मोशन में। अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या होता है मोशन में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस मूव्ड इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। कि जो भी बॉडी मूव करी है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी मूव करा है, उसने कितना लेंथ या कितना डिस्टेंस कवर करा या कितनी दूरी पर वो गया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले एक जगह पर स्टे है, एक जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज़ इनिशियल पोजीशन उसकी। वो क्या है, इनिशियल पोजीशन, जिस पे उसने कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। अब वो कहाँ तक मूव करेगी, दैट इज़ फाइनल पोजीशन। तो जो ये भी शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल, कि जितना भी डिस्टेंस वो ट्रैवल हुआ किस में, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। आया समझ? नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ मोशन। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? अ कार इज़ इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये बताया था। तो कार जब आपकी मूव करते हैं दैट इज़ इन मोशन। ट्रेन, एरोप्लेन, इवन आप भी अगर मूव कर रहे हैं, आप भी क्या कहलाएंगे, मोशन में। मोशन ऑफ बॉल डाउनवर्ड, अगर कोई भी बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही तो उसमें भी क्या है, मोशन है। क्यों? क्योंकि उसमें पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्टेंस उसमें ट्रैवल हो रहा है। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मोशन। ये आपके टू टाइप्स का मोशन होते हैं। फर्स्ट इज़ यूनिफॉर्म मोशन, सेकंड इज़ नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से आपको इसमें ही पता चल जाएगा यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, जिसमें भी एक इक्वल डिस्टेंस, मतलब एक सीक्वेंस में जो चल रहा है यूनिफॉर्मिटी के साथ। जैसे आप लोग स्कूल में रहते हैं, ठीक है, स्कूल में क्या है आपकी, क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म लगाने का क्या रीज़न होता है कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही उसमें दिखाई दें, ठीक है, तो वो क्या है, यूनिफॉर्मिटी को शो करता है। तो इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जो भी 5 मिनट है तो उसमें ये नहीं कि वो उसने उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसका हर बार चेंज होता रहेगा। तो वो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर आप गाड़ी एक ही स्पीड से चला रहे हैं और डिस्टेंस आपको ट्रैवल करना, तो वो आपका क्या होगा,
इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन स्पीड कम ज़्यादा करने से वो मोशन क्या हो जाता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। उसमें टाइम जो होगा वो आपका तो रहेगा इक्वल कि आपको 5 मिनट दें तो 5 मिनट ही, लेकिन स्पीड कम ज़्यादा करने से वो क्या हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंस, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल देखो, द मूवमेंट ऑफ क्लॉक्स हैंड एंड मूवमेंट ऑफ पेंडुलम इन द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। आपकी जो भी घड़ी है ठीक है, उसमें उसके क्लॉक हैंड्स ठीक है, जो उसकी घड़ी की सुइयाँ होती हैं उनका मोशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर होता है कि ये नहीं होता है कि कभी भी स्लो या फास्ट, पर्टिकुलर एक ही स्पीड से वो मूव करती हैं, तो वो क्या है आपका यूनिफॉर्म। पेंडुलम भी सेम। अब a movement of asteroid and the bouncing of ball is the example of non uniform motion। अगर आपको बॉल को बाउंस करना है, बाउंसिंग ऑफ बॉल, अगर आप बॉल को जितनी इसमें एनर्जी लगाते हैं वो उतनी स्पीड से ही बाउंस करती है, जितना आप धीरे से उसको बाउंस करेंगे वो उतना ही। तो ये क्या डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितनी फोर्स लगाई, तो ये इसका बाउंसिंग बैक जो होगा वो आपका डिपेंड करेगा एनर्जी पे कि आप उस पर कितनी पावर अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नेक्स्ट इसके बाद आती है आपका टर्म स्पीड। स्पीड क्या है, स्पीड इज ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दैट इज़ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, के डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है और उसमें पर यूनिट टाइम में। इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस, इसमें एग्जांपल के थ्रू बताया, इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी, एस को डिनोट किया गया है किससे, टाइम डिस्टेंस को एस से और टाइम को टी से, और स्पीड को डिनोट करेंगे आप वी, वी से डिनोट किया गया है। शॉर्ट में जो लिखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड कैसे आएगी, डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप मीटर में कवर करेंगे, टाइम क्या होता है सेकेंड में, तो ऐसा यूनिट क्या होगा इसकी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो पर यूनिट टाइम है। सिंस स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स आप इसको मेज़र कर सकते हैं, स्पीड को आप मेज़र कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब एक ही डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो ये क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल स्पीड के दे रखे हैं। द रेड कार इज़ एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एंड द ग्रे कार इज़ एट द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। इनका ये एग्जाम्पल दिया है कि एक रेड कलर की कार है, उसको क्या 30 मीटर की स्पीड है, ग्रे 40 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड, उसमें दोनों कार दे दे, एक की 30 आपको बताइए और एक की 40, तो अगर ऑल ओवर पूछे कि उनकी दोनों की स्पीड क्या है तो उसको हम टर्म क्या नाम देंगे, एवरेज स्पीड। ये हमने दोनों को दोनों का हमने क्या बताया स्पीड बताएंगे, तो उसको क्या हम नाम देंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, कि जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है टोटल डिस्टेंस इन अ टोटल टाइम, तो वो क्या होता है आपका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है आपका, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। एग्जाम्पल देखो, अ कार ट्रेवल्स 85 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एक कार है, उसको आपके मूव कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, जैसे ये आपका ए ये बी, तो ए से जो बी तक मूव कर रही है उसकी स्पीड क्या रही है 85 किलोमीटर, कितनी 85 किलोमीटर। देन 45 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, फिर बी से एक पॉइंट बी से सी पे गई है, वहाँ पे स्पीड क्या हो गई आपकी 45 किलोमीटर। दोनों आपको दे दिए हैं,
द टोटल टाइम टेकन वॉज 1.3 आवर, टाइम कितना लगा है 1.3 आवर्स लगा है। तो व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, तो इसकी एवरेज स्पीड बतानी, मतलब जो आपको दो स्पीड दी हुई हैं, एक तो 85 और एक 45, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया गया था आपको, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम गिवन है, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम कवर्ड, ए प्लस ए टू बी कितना है और बी टू सी, ए टू बी आपका कितना है 85, बी टू सी 45 किलोमीटर। अगर आपने इन दोनों को प्लस किया, इन दोनों को प्लस करने पे कितना है 130 किलोमीटर। टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका 85 प्लस 45 किलोमीटर, डैट इज़ 130 किलोमीटर अपॉन 1.3 किलोमीटर पर आवर। ये आपका टाइम, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका, कितना आंसर आएगा 100 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करना आता है 130 अपॉन 1.3, पॉइंट हटाएंगे तो एक ज़ीरो हट जाएगी, 13 1 13, ये आपका आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी के द क्वांटिटी विच स्पेसिफाइज बोथ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इज वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है कि जो भी मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो उसकी क्वांटिटी बताती है डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड। वेलोसिटी में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, की बॉडी में जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो पोजीशन चेंज की है पर यूनिट टाइम को, उसको हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है। सिंस वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके भी क्या है मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इसको आप वेक्टर क्वांटिटी में करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, इसमें आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर क्वांटिटी जो कि आप न्यूमेरिक नंबर में जो आप मेज़र कर सकते हैं या पर्टिकुलर उसका मेजरमेंट होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, बट इस वेक्टर क्वांटिटी में आपके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपके एग्जांपल दिए हैं वेलोसिटी के। गाड़ी एक मूव करी 30 मीटर पर आवर की स्पीड से, ईस्ट में 60 मीटर पर आवर नॉर्थ वेस्ट। तो क्या है ये कि डायरेक्शन है, स्पीड विद डायरेक्शन इज़ नोन एज वेलोसिटी, कि स्पीड है मतलब गाड़ी मूव कर रही है एक पर्टिकुलर स्पीड से विद डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे नहीं है कि वो कहीं पे भी आ रही है जा रही है, उसके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है कि वो सीधे स्ट्रेट जा रही है ईस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो वो क्या है इज़ नोन एज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी सेम, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, कि रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जहाँ पे हम 2 या 3 आपको दे दिए जाते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, अभी 3-4 हो गए हैं, तो इनकी टोटल स्पीड क्या होगी, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, आपके पास दो पोजीशन होंगी कि जहाँ से उसने डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करा, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट डैट इज़ इनिशियल को हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से, और कहाँ तक वो मूव कर रहा है डैट इज़ फाइनल वेलोसिटी, तो उसको डिनोट करते हैं स्मॉल v से। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमारे पास जो करते हैं क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी माइनस प्लस
फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, मतलब u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2, कि जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है प्लस फाइनल वेलोसिटी उसको हम डिवाइड करते हैं बाय 2। स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट, स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, हमेशा सेम होती है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, या तो आप मीटर ऐसे ऑब्लिक करके लिखते हैं एस, तो इसका मतलब होता है पर सेकेंड, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं मीटर पर सेकेंड को -1 से। -1 क्या डिनोट करता है, पर सेकेंड। तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें ये अलग है या ये अलग है, नहीं, लिखने का तरीका अलग है बट दोनों क्या है, सेम है, डैट इज मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल, if a car changes its speed from 10 meter per second to 20 meter per second in just 5 seconds, what is the average velocity of the car? इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई भी कार अपनी स्पीड चेंज कर रही है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर, कार है वो, उसकी स्पीड क्या थी पहले 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसने 5 सेकेंड में स्पीड क्या कर दी 20 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल प्लस फाइनल। तो इनिशियल पहले गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी, ये आपकी क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल क्या हो गई उसने किस में चेंज करा 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा इसको करने में 5 सेकेंड का। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने क्या करा था, u प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, तो 20 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या है आपका 20 प्लस 10 30 अपॉन 2 डैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है आंसर। इसके बाद आपका आता है एक्सेलरेशन।